गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व सुनते हैं गुरु जी महाराज के पावन ग्रंथ दिव्य आभा से दिव्य सत्संग। शिष्य को गुरु की ओर ले जाने वाली कड़ियां बहुत अनोखी होती हैं। शिष्य सदा यहाँ वहां हाथ पैर मारता रहता है, उसे कोई मार्ग नहीं सूझता है, वह स्वयं आगे बढ़ने में असमर्थ है। किंतु गुरु भौतिक रूप में उसके समक्ष न होकर भी उसका मार्गदर्शन करते रहते हैं। गुरु इस प्रकार उसके पथ प्रदर्शक और गंतव्य दोनों ही हैं। यह कठिन पर्वतारोहण के समान है और गुरु पर विश्वास बनाए रखकर ही हम शिखर तक पहुंचने का सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में सबसे अधिक आवश्यकता विश्वास और श्रद्धा की है। यदि आप गुरु पर शंका करेंगे तो आप अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मार लेंगे। आपकी यात्रा तो प्रारंभ होने से पूर्व ही समाप्त हो जाएगी। भले ही शिष्य को अपने गुरु के लिए अपने मन में स्थिर विश्वास स्थापित करने में कठिनाई हो, गुरु इस कार्य में भी उसकी सहायता करते हैं। गुरु को केंद्र बिंदु मानकर अनुयायी के लिए आवश्यक है कि वह अपनी समस्त शंकाएं मन से निकाल दें। गौतम बुद्ध ने भी कहा था, जिस प्रकार स्वर्ण को परखने के लिए उसे अग्नि में जलाया, काटा और रगड़ा जाता है, उसी प्रकार मुझे स्वीकार करने से पहले मुझे अच्छी तरह से परख लो। मेरे लिए अपने मन में केवल आदर भाव रखकर मुझे स्वीकार करने की भूल न करो। प्रारंभ में अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस के लिए भी युवा नरेंद्र अर्थात स्वामी विवेकानंद के मन में ऐसा ही संशय का भाव था। उनके गुरु ने एक बार उन्हें बताया था कि धन के लिए उनके मन में कभी कोई भाव उत्पन्न नहीं होता है, अपितु वेदना होती है। एक रात उस युवा ने उनके सिरहाने के नीचे एक सिक्का छिपा दिया। उस पूरी रात उनके गुरु को नींद नहीं आई। विवेकानंद की इस छोटी सी परीक्षा ने उनके गुरु की सत्यता सिद्ध कर दी। संशय की समाप्ति पर शिष्य अपने गुरु के पास आदर भाव से जा सकता है। अपने आध्यात्मिक प्रशिक्षक के साथ उसके संबंध और प्रगाढ़ हो जाते हैं। वह न केवल जीवन भर मरणोपरांत भी गुरु के साथ निर्वाह करता है। ऐसे विश्वास और श्रद्धा की नींव पर ही भवन बन सकता है। अनुयायी को यह भी समझना आवश्यक है कि वह गुरु का ही आत्मिक प्रतिबिंब है। यह भी ध्यान रखने योग्य है कि गुरु अवसर आने पर अपने भक्त को अवश्य परखते हैं। एक किंवदंती है, सिंह परिवार का एक शावक अपने परिवार से अलग हो गया और भेड़ों के साथ रहने लगा। धीरे धीरे उसका स्वभाव भी भेड़ों की भांति हो गया। वह दहाड़ लगाना भूलकर उनकी भांति मिमियाने का प्रयास करने लगा। एक दिन अचानक एक शेर यह देखकर चकित रह गया। उसने शावक को पकड़कर झिंझोड़ा और दहाड़ कर बोला, तुम्हें क्या हुआ है? तुम भेड़ों की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हो? इस शावक ने घबराते हुए उत्तर दिया कि उस शेर से अवश्य कोई भूल हुई है, वह तो वास्तव में एक भेड़ ही है। इस पर वह शेर उसे खींचकर एक झील के पास ले गया और वहां उसने उसे उसका और अपना प्रतिबिंब दिखाया। तब जाकर उस शावक ने अपना वास्तविक रूप पहचाना। गुरु का कार्य भी कुछ इसी प्रकार का होकर सरल नहीं होता। वह तो उन कृत्रिम स्तंभों को ही उखाड़कर फेंक देते हैं जिन्हें उनके अनुयायी ने अपने सांसारिक जीवन का आधार बनाया हुआ है और उसे उसके यथार्थ से परिचय कराते हैं। हम हाड़ मांस के जीव जंतु नहीं हैं, हम तो उस परमात्मा का ही प्रतिबिंब हैं।
आत्मा का परमात्मा में विलय ही हर आत्मा का अंतिम ध्येय है और हम इस लौकिक विश्व की मोह माया के जाल में फंसकर उस लक्ष्य को भूल गए हैं। हमें अपनी इंद्रियों के वश में होकर चलने वाले पशु समान नहीं बनना है। प्रत्येक जन्म की भांति इस जन्म में भी हमारी आत्मा ने शरीर को धारण किया हुआ है, न कि शरीर ने आत्मा को आवरण बनाया हुआ है। गुरु के कमल चरण स्पर्श कर उनकी पावन शरण में जाकर ही मूल परिवर्तन संभव है। मन में स्वाभिमान की समाप्ति होने पर ही वास्तविक ज्ञान का बोध होता है। गुरु तो असीमित अपार विद्या का ऐसा भंडार है जो अपने अनगिनत भक्तों में आध्यात्मिक ज्योति प्रज्वलित करने की क्षमता रखते हैं। उनके प्रेम स्पर्श मात्र से ही चित्त जागृत हो उठता है, किंतु इस अवस्था तक पहुंचने के लिए पहले अनेक प्रबंध करने आवश्यक हैं। हम इस और अनेक पूर्व जन्मों के मनोवैज्ञानिक और कार्मिक बंधनों से जकड़े हुए हैं। मन पर कर्म का प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। इनसे निकलने के लिए मन और शरीर दोनों को सुदृढ़ कर सही प्रकार से तैयार करना पड़ता है। जिस प्रकार भंवर में फंसकर तैराक डूब जाता है, वही स्थिति मनुष्य की होती है। यदि वह इसके लिए तैयार नहीं है तो वह यात्रा प्रारंभ करते ही औंधे मुंह बल खाकर गिर जाएगा। अतः गुरु अनेक बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं जो शिष्य को जीवन के अमूल्य पाठ पढ़ाती है। इस प्रकार अनुकूल प्रवृत्ति प्राप्त कर ही भक्त अपने गुरु के स्नेहाशीष सहित अग्रसर होता है। जीवन में कोई भी बाधा आने पर गुरु की दया पूर्ण रूप से विदित होती है। अनेक अवसरों पर शिष्य के आत्मिक विकास की बाधा को दूर करने के लिए गुरु उसके कर्मों को अपने ऊपर अंतरित कर लेते हैं और इस प्रकार उसके वह कर्म फल नष्ट कर देते हैं। गुरु का अपने भक्तों के लिए व्यवहार तो इस प्रकार का है जैसे किसी विशाल बाधा को पार करने के लिए अभिभावक अपने छोटे बालक को अपने कंधों पर बैठा लेते हैं। ऐसे महान गुरु का हम किन शब्दों में धन्यवाद कर सकते हैं। हम तो अति साधारण मानव हैं जो उनकी दया, कृपा और स्नेहाशीष के बदले में केवल थोड़ी सी श्रद्धा सहित आदर भाव अर्पण कर सकते हैं और उनके आदेशों का पालन करने का प्रयास कर सकते हैं। तो भी कई अवसरों पर ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हम अपने गुरु से अप्रसन्न हो जाते हैं, परंतु गुरु तो गुरु है और हम साधारण नश्वर। उनके लिए हमारी उन्नति ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इस कारण वह अपने शिष्यों की मानसिक परिस्थिति को अनुकूल करने में कोई चूक नहीं करते। भले ही शिष्य उनके इस कठोर व्यवहार से अपनी कृत्रिम शक्तियों का हास होते देखकर शिथिल पड़ जाए, गुरु तो उसका भला चाह रहे होते हैं। उन्हें इन सांसारिक बातों से कोई अंतर नहीं पड़ता है कि उनके द्वारा अपना अभिमान नष्ट होते जानकर उनका शिष्य कितना विचलित हो रहा है। वह उसे सुमार्ग पर आगे बढ़ाने की अपनी चेष्टा बनाए रखते हैं। ऐसे जटिल क्षणों में अपनी प्रवृत्ति परिवर्तन होते हुए जानकर कई अवसरों पर भक्त क्षीण पड़ जाता है या मानसिक संतुलन खो बैठता है, किंतु उसके लिए इतना आभास पर्याप्त है कि गुरु उसके लिए कितना अधिक प्रयास कर रहे हैं। गुरु की एकमात्र रुचि स्वार्थ से बंधे हुए अन्य संबंधों के विपरीत भक्त की प्रगति में होती है। उनका भी एक स्वार्थ है, उसको परमात्मा की ओर ले जाने का। इसके लिए उन्हें कितने भी कठिन से कठिन कार्य करने हों, भक्त के कर्मों को समाप्त करना हो, उसे स्वास्थ्य लाभ देना हो या उसका कोई अन्य कार्य फलीभूत करना हो, यह सब तो गुरु के व्यक्तिगत विश्लेषण पर निर्भर है। मुख्य प्रक्रिया तो उस सच्चिदानंद प्राप्ति की है जिसके लिए अन्य सब कारण बन जाते हैं। गुरु अपने अनुयायियों को इस यात्रा के लिए सुदृढ़ करने में अत्यधिक शक्ति एवं समय का व्यय करते हैं। परम प्राप्ति की यह यात्रा कोई सरल कार्य नहीं है, न ही आत्मिक ज्ञान का बोध जीवन दर्शन का कोई सरल पाठ है, न ही यह कोई श्रृंगार है जिसे धारण कर आपका व्यक्तित्व इस समाज में और आकर्षक हो जाएगा, न ही यह ऐसे धार्मिक संस्कार हैं जिन्हें पूरा कर हम संतोष कर लें और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। यह ऐसी कोई यात्रा भी नहीं है जिस पर थोड़ी ही दूर चलकर आप रुक जाएं और कह सकें कि आपने अपने जीवन का गंतव्य प्राप्त कर लिया है। एक बार गुरु का गुरुत्व स्वीकार कर लेने के पश्चात आपको उसी मार्ग पर वहां तक चलते रहना होगा जहां तक वह आपको ले जाएं। उस परम ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु ही एकमात्र साधन है। वह तो दिव्यत्व की सीढ़ियों पर चढ़ाने वाले पथ प्रदर्शक हैं। वह ही आत्मज्ञान का बोध कराते हैं।
उनके पास प्रत्येक बाधा से निकलने की योजना है। भले ही भीड़ से बचकर निकलना हो या आपसी संबंध किस प्रकार के हों, यह बात गौण है कि वह आपसे हंसकर बात कर रहे हैं या गंभीरता से कोई महत्वपूर्ण विवरण सुन रहे हों। हर क्षण आदि से अंत तक वह गुरु गुरु ही रहेंगे। उन्हें संतुष्ट कर, प्रसन्न कर ही भक्त अपने गंतव्य तक पहुंचने में सफल हो सकता है। आप कदापि गुरु का अनुकरण करने का प्रयास न करें। आदि शंकराचार्य से संबंधित एक रुचिकर घटना है। उनका एक शिष्य सदा उनके प्रत्येक भाव का अनुकरण करता था। एक तीर्थ यात्रा में जब उन्होंने एक ग्राम में रुककर एक कृषक से मदिरा ग्रहण कर पी, तो उस शिष्य ने भी अत्यंत उत्साहपूर्वक उनका अनुसरण किया। कुछ दूर जाने पर वेदज्ञ एक ऐसे स्थान पर रुके जहां लौह पिघलाया जा रहा था। उन्होंने वहां पर उपस्थित एक कर्मी से अनुग्रह कर पिघला हुआ लोह अपने हस्त कुंडल में स्वीकार किया और एक लंबा घूंट लेकर पी गए। अब वह शिष्य सकते में आ गया। यह कार्य करने में वह असमर्थ था। इसमें कोई संशय नहीं कि गुरु के आदेश का पालन मन, कर्म और वचन, मनसा वाचा कर्मणा से करना आवश्यक है। फिर भी शिष्य अपने आप को किसी भी परिस्थिति में गुरु के स्थान पर आसीन होने की कल्पना न करे। इससे कहीं अधिक आनंद गुरु को प्रेम पूर्वक याद करने में है। इस प्रकार गुरु शिष्य के संबंधों को अत्यंत बल प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक रूप से गुरु के पास हमारे कृत्रिम अहम को नष्ट करने के शस्त्र हैं, किंतु जब तक आप निर्भीक होकर अनावृत होने को तत्पर नहीं हैं, गुरु की पूरी कृपा पाने में भी असमर्थ ही रहेंगे। आप यह भी मत कहिए कि आप उनका पूर्ण रूप से अनुगमन करते हैं। यह तो निश्चित है कि गुरु के समीप आने पर आपको निरंतर अपनी ऐसी अस्वाभाविकता की अनुभूति होगी या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होगी जिनसे आपके मन और अहम को गहरी चोट पहुंचेगी। यह भी संभव है कि गुरु के शरण में आने के पश्चात उनकी कृपा, दया और आशीर्वाद के छोटे से छोटे लक्षण भी समाप्त हो जाएं, किंतु यह सब अस्थायी चरण है। गुरु का बड़प्पन तो इसी में है कि वह हमें हमारी तत्कालीन अवस्था में स्वीकार कर लेते हैं। सब अवगुण सहित हमारे सब दोषों को भी प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। अपनी शरण में किसी के भी आने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगते हैं। सर्वरूपेण परिपूर्ण सच्चिदानंद में आसक्त उन्हें न किसी उपहार की आकांक्षा है, न किसी भौतिक वस्तु की कामना। उनकी दृष्टि सब पर एक समान है। वह कभी कोई पक्षपात या भेदभाव नहीं करते हैं। असीम आकाश की भांति किसी को भी स्पर्श किए बिना वह सब भक्तों को अपना आलिंगन अर्पित करते हैं। वह तो शाश्वत सत्य शिव के साक्षी सर्वज्ञाता हैं। अनंत को निरंतर देखती उनकी निर्भीक स्थिर दृष्टि में प्रत्येक अनुयायी के मन में उत्पन्न हो रहे प्रत्येक भाव को समझने की शक्ति है। गुरु सर्वोच्च है, उनकी समानता करना असंभव है। उनकी भव्यता, उनकी महिमा तो स्वर्ग लोक में निवास करने वाले देवी देवताओं से भी उच्च है। सूर्य, चंद्रमा, समस्त नक्षत्र और तारे तो उनके आवरण पर पड़ी हुई धूल के कणों की पपड़ी के समान हैं। पवित्र त्रिमूर्ति, असंख्य देवी देवता और ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां सब नतमस्तक हो उनका चरण स्पर्श करते हुए उनके प्रत्येक आदेश का पालन करने को सदा तत्पर हैं। गुरु स्वयं परमात्मा हैं। गुरु शिव हैं। शिव पुराण में एक उल्लेख आता है जहां ब्रह्मा शिव से निवेदन करते हैं कि सब प्राणियों को नश्वरता के अधीन रखा जाए, परंतु शिव इसे अस्वीकार करते हुए कहते हैं कि जीवन मृत्यु के इस चक्र से प्राणियों को मुक्त रखने के लिए वह स्वयं अवतरित होंगे। क्या इसी कारण आदरणीय गुरुजी हमारे बीच में आए? कितना आनंद है गुरुजी की चरण धूलि में। गुरु करुणा तुम और मुझ पर बनी रहे। उनकी कृपा वर्षा हम ना समझो पर रहे। उनकी ऊर्जा से प्रभारित हों, हम उनके चरणों में सदैव बसें। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1386। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू भैया। जय गुरुजी संगत जी। मैं अपना यह शुक्राना सत्संग पूज्य गुरुजी के पावन महामंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं श्री गंगानगर राजस्थान से गुरुजी की बेटी रूपा धवन बोल रही हूँ। सर्वप्रथम गुरुजी, सोनू भैया व समस्त संगत परिवार को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी से शुक्राना सत्संग देरी से शेयर करने के लिए क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी मुझे काफी समय से शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए कह रहे थे, पर उनकी यह झल्ली बेटी शुक्राना सत्संग शेयर करने में अक्सर देर कर देती है। संगत जी, पिछले वर्ष 28 दिसंबर को हमारे शहर में किसी संगत के घर हम गुरुजी के सत्संग पर गए थे, जहां पर सत्संग खत्म होने के बाद लंगर करने के बाद जब हम घर जा रहे थे, तब हमारे शहर में होने वाले गुरुजी के सत्संग को संचालित करने वाली जो संचालिका दीदी हैं, उन्होंने मुझे तब कहा कि नववर्ष के उपलक्ष्य पर होने वाले गुरुजी के सत्संग में सत्संग की शुरुआत में जब गुरुजी के पावन स्वरूप को लेकर सत्संग घर में प्रवेश किया जाता है, तब गुरुजी के उस पावन स्वरूप को लेकर मुझे प्रवेश करने की गुरुजी की तरफ से आज्ञा हुई है। संगत जी, यह सुनकर मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं रही। मैं बहुत भाव विभोर हो गई। कितनी देर तक तो मुझे इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ कि नववर्ष के उपलक्ष्य में होने वाले गुरुजी के सत्संग में गुरुजी के पावन स्वरूप को लेकर प्रवेश करने की अनुमति मुझे मिली है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। साल की शुरुआत में ही गुरुपा, आपके द्वारा दी हुई इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स देखकर आपने मुझे और भी ज्यादा अत्यंत सौभाग्यशाली बना दिया। मैं वास्तव में अपने आप को बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील कर रही थी। जब वर्ष 2025 दिसंबर के अंतिम 3 दिन बीते और 1 जनवरी 2026 आया, तो जिस पैलेस में सत्संग था वहां पहुंचने पर, वहां जब हम गुरुजी के स्वरूप के पहुंचने का इंतजार कर रहे थे, तो जब कार में बहुत भव्यता के साथ जब गुरुजी के स्वरूप को लाया गया, तो वहां पर गुरुजी ने मुझे अपनी एक और ब्लेसिंग से नवाजा। दरअसल कार जब पूरी तरह से अंदर नहीं गई थी, अभी थोड़ी दूरी पर ही थी, तो मुझे भी कार में पूज्य गुरुजी के पावन स्वरूप के साथ बैठने की आज्ञा प्राप्त हुई। यह आज्ञा चाहे थोड़ी देर के लिए ही थी, पर मेरे लिए साल के पहले दिन ही गुरुजी की तरफ से इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स मिलने से मेरा पूरा जीवन सार्थक हो गया, जैसे अब जीवन में कुछ और पाने के लिए रहा ही ना हो। संगत जी, मैं एक मानसिक रोगी हूँ और पिछले 26 वर्ष से मेरा इलाज चल रहा है। मेरा रोग क्या है, कैसा है, इसके बारे में बताकर मैं ज्यादा नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहती। बस गुरुजी की ब्लेसिंग के बारे में बातें करना चाहती हूँ। और मैं जानती हूँ आप सबको लग रहा होगा कि जिस तरह से मैं बात कर रही हूँ, उस तरह से मैं कोई मानसिक रोगी नहीं लग रही। बस यही मेरी गहरी मानसिक व्यथा है। जिस तन लागे सो तन जाने। मैं जानती हूँ मेरी मानसिक बीमारी किस तरह की है, लेकिन वही बात जो मैंने थोड़ी देर पहले कही, अपनी बीमारी के बारे में बात कर मैं ज्यादा नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहती। मैं बस इतना कहना चाहूंगी, इस बीमारी में भी अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं। और जब हम सत्संग के बाद घर पहुंचे, तब भी अचानक मेरी परेशानी बढ़ गई और मैं बहुत देर तक परेशान रही। जब परेशानी से काफी देर बाद निकली, तभी एकदम से 1 जनवरी को सोनू भैया का फ्लैश हुआ सत्संग यूट्यूब पर देखा कि फिक्र मत कर, 2026 तेरा है। यह देखकर तो मुझे उम्मीद की एक और नई किरण बंधी। उसके बारे में तो मैं क्या ही कहूँ संगत जी, क्योंकि संगत जी, जब कभी कभी परेशानी बहुत बढ़ जाती है, तब न चाहते हुए भी मेरी आस्था हिलने लगती है। वह विश्वास की डोर भी डगमगाने लगती है, जो कि मैं बिल्कुल भी होने नहीं देना चाहती। और मैं गुरु जी के चरणों में यही प्रार्थना करना चाहती हूँ, और बहुत सच्चे दिल से, बहुत गहराई से करना चाहती हूँ कि प्लीज गुरुजी, मुझे आप पर बहुत अडिग और गहरी आस्था के साथ जीवन में कभी भी कैसी भी परिस्थितियां आए, आप पर मेरा विश्वास कभी भी किसी भी तरह न डगमगाए, अर्थात अटूट व अडिग बना रहे। और हर तरह की परिस्थिति में शुक्राना करने व मंत्र जाप करने व आपके सभी वचनों पर चलने की शक्ति प्रदान कीजिए। मुझे अपनी इन सभी प्रार्थना के पूर्ण होने की और उस शक्ति की बहुत आवश्यकता है। प्लीज गुरुजी, मुझ पर मेहर करें। आपकी बेटी की आत्मा को भी मजबूत बनाने की बहुत आवश्यकता है। प्लीज मेरी मदद करें। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को पूज्य गुरुजी के पावन महामंत्र जाप के साथ विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9068। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी अंकल जी, जय गुरुजी प्यारी संगत जी। सबसे पहले गुरुजी आपको नए साल की ढेर सारी बधाई। अंकल जी और संगत जी, आप सबको भी नए साल की ढेर सारी बधाई। गुरुजी आप सब पर अपना प्यार भरा हाथ हमेशा रखें। गुरुजी, यह इस साल का पहला सत्संग है जो मैं लिख रहा हूँ। कृपया मुझे माफ करना गुरुजी, मेरे से सत्संग लिखने में भूल हो जाए तो। मैंने इससे पहले 31 दिसंबर 2025 की रात को सोनू अंकल को सत्संग व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा भेजा था, पर हो सकता है मेरा वह सत्संग स्वीकार न हुआ हो। गुरुजी, उन सब चीज़ों का शुक्राना जो आपने मुझे दी है। माँ बाप, दादा दादी, दो बहनें, बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे इतने सब लोगों का प्यार दिया। बहुत बहुत बार शुक्राना, क्योंकि कई लोगों के नसीब में यह सब सुख नहीं होता। गुरुजी, आपने मुझे घर, गाड़ी, पैसा सब कुछ दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बस मुझे घर, गाड़ी, पैसा इन सब पर कभी घमंड, गुरूर, अहंकार न आए, क्योंकि अहंकार, घमंड व्यक्ति का सब कुछ छीन लेता है। क्योंकि गुरुजी, यह सब कुछ आपने ही मेरे को दिया है, मेरे परिवार को दिया है। बहुत बहुत बार शुक्राना गुरुजी। और सबसे बड़ा शुक्राना कि मुझे 2024 से मुझे आपका साथ मिला और 2025 में आते आपके प्रति मेरा विश्वास और बढ़ गया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बस यह विश्वास और बढ़ता जाए, कभी कम न हो। गुरुजी, जो मेरे सपने हैं उसे गुरुजी पूरा कर देना, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं अपने बहनों, दादा दादी और मेरे मम्मी पापा को प्राउड फील करवा पाऊँ। जो मेरी बहनों के सपने हैं उन्हें भी पूरा करना। मेरे माँ बाप, दादाजी को लंबी उम्र देना, निरोगी काया देना और अपने चरणों में लगाए रखना। बार बार अपने दर्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। कभी लाल गाड़ी के पीछे अपना नाम दिखा के, कभी अपने एंजल नंबर्स दिखाकर और कभी तितली रूप में दर्शन देके, तो कभी ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी का नाम दिखाकर। बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका मैं सदैव आभारी रहूंगा। आज का सत्संग में यहीं विराम करना चाहूंगा। गुरुजी ने चाहा तो फिर आपका शुक्राना सत्संग लिखूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5746। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु महाराज के आशीर्वाद से आज गुरुवार के दिन, जो कि गुरु का दिन है, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इससे पहले मैं सोनू अंकल को धन्यवाद देना चाहूंगी, जो अपनी इतनी मीठी आवाज में अपने समय से समय निकाल कर हमारा शुक्राना गुरुजी तथा उनके परिवार तक पहुंचाते हैं। आपके सत्संग सुनने से पहले मैंने कई सत्संग सुने हैं जो गुरुजी सुनवाते थे, किंतु जब से मैंने आपके वाणी द्वारा किए गए सत्संग सुने, तब से मैं आपका 7 PM वाला सत्संग अवश्य सुनती हूँ। आपके द्वारा किए सत्संग सुनकर लगता है कि हम गुरुजी के और समीप आ गए हैं। सबसे बड़ी बात, आपके द्वारा किए गए सत्संग की हेडलाइन कभी नेगेटिव नहीं होती, बल्कि मन को पॉजिटिव वाइब्स देने वाली होती है। अब मैं गुरुजी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग रखती हूँ। गुरुजी के कई शुक्राने हैं जो मेरी जिंदगी में हुए हैं। उसमें से एक शुक्राना यह है कि मेरे लगभग 1 महीने से पेट में कुछ परेशानी चल रही है तथा कुछ फीमेल प्रॉब्लम थी जो ठीक नहीं थी, जिसके लिए मैं अल्ट्रासाउंड करवाने गई। जिस रूम में मेरे से पहले एक और लेडी अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए थी, उस लेडी को भी सेम वही प्रॉब्लम थी जो मुझे थी, मतलब सारे लक्षण मेरे जैसे थे। उस लेडी को डॉक्टर ने बताया, आपके यूट्रस के पास पानी की 2 बड़ी बड़ी गांठें हैं। मैं ये सुनकर डर गई, लगा मुझे कहीं यह दिक्कत न हो, किंतु गुरुजी तो अपने बच्चों पर अपनी कृपा बनाए हुए हैं। मुझे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में सिर्फ इन्फेक्शन आया और एक साइड पथरी है, जो ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। गुरु महाराज ने मेरा ये संकट बड़े छोटे में काट दिया, जिसके लिए गुरुजी का शुक्राना ही शुक्राना है। सोनू अंकल, गुरुजी की महिमा देखें, जब मैं यह सत्संग लिख रही हूँ तो आपका 7 PM का सत्संग भी सुन रही हूँ, तो गुरुजी ने मुझे इस सत्संग में गाल ब्लेडर में इन्फेक्शन का सत्संग सुनाकर ये छोटा संकट भी काट दिया है। जय गुरुजी। अब मैं अपना दूसरा शुक्राना कहती हूँ। संगत जी, दिनांक 9 दिसंबर को हम गुरुजी के सत्संग में बुलाए गए थे। खूब आनंद मंगल हुआ, चाय प्रसाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद सब ग्रहण किया। संगत जी, इससे पहले अभी 6-7 दिन पहले मेरा फैन खाने का खूब मन हो रहा था। मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो मैंने ट्यूशन के बच्चों से बोला कि किसी के घर के पास अगर फैन मिलते हो तो मुझे ला देना, मैं आपको रुपीस दे दूंगी। किंतु किसी कारण वो नहीं आ पाए, तो अंकल जी, गुरुजी ने अपनी बेटी की ये इच्छा भी पूरी करी, अपने सत्संग में चाय प्रसाद के साथ फैन प्रसाद भी खिलाया। फैन एक बिना आलू वाली पैटिस टाइप होती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है, इसके लिए क्षमा करना। और अंकल जी प्लीज गुरु जी के चरणों में शुक्राना अवश्य सुनाना। मैं यहीं गुरु जी के शुक्राना विराम करती हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते, पर हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूंगी। गुरु जी के पावन मंत्र से अपना पहला शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो माफ करिएगा। गुरु जी का मैसेज हमेशा आता था कि शुक्राना कर, पर मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी। शुक्राना गुरु जी मुझे व्हाइट कबूतर पर्पल नेक वाले के रूप में दर्शन देने के लिए। तब मुझे एहसास हो गया कि गुरु जी ने मुझे अपनी संगत बना लिया है। मेरे बच्चों को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु जी। उनके नेचर में बहुत चेंज आया है। एक दिन मैं दिवाली शॉपिंग के लिए बाजार गई थी। रास्ते भर जाप करते हुए गई थी। दुकान में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। सामान देखने के लिए मुझे एक हाथ खाली करना पड़ा। जब मैं पेमेंट के लिए गई तो हक्की बक्की रह गई कि मेरा पर्स मेरे हाथ में नहीं है। पैसे मोबाइल सब उसमें थे। तभी शॉपकीपर ने दिखाया कि क्या ये पर्स आपका है। सेल्स बॉय को नीचे पड़ा मिला था, वही मेरा पर्स था। मैंने गुरुजी का लख लख शुक्राना किया। उनकी कृपा के बिना मुझे पर्स नहीं मिल सकता था। मैं 4 महीने से गुरुजी से जुड़ी हूँ और मुझे छोटी छोटी बातों में लगता है गुरुजी ने मेरी बात सुन ली है। मुझे अब पूरा विश्वास है कि मैं अब अकेली नहीं हूँ। गुरुजी मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। इसी के साथ मैं अपना सत्संग खत्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5946। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं रिसेंटली लास्ट 1 वीक से आपके शुक्राना सत्संग सुनना शुरू किए हैं। बहुत खुशी महसूस होती है आपके शुक्राना सत्संग सुन के। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने अपने आप ही आपके शुक्राना सत्संग तक पहुंचा दिया। मैं बहुत से शुक्राना सत्संग सुन रहा हूँ 2 महीने से, पर हर शुक्राना सत्संग में मेरा ध्यान भटक कर किसी त्रुटि पर पहुंच जाता या फिर संगत की किसी और बात से विचलित होता। पर अचानक से एक दिन आपका शुक्राना सत्संग सुना, सुखी आंटी एंड डेविड अंकल वाला फ्रॉम आयरलैंड। आपका बहुत शुक्राना ये सत्संग शेयर करने के लिए, क्योंकि उस शुक्राना सत्संग को सुन के जो ऊर्जा महसूस हुई, आई कुड लिटरली फील गुरुजी दैट टाइम। आपका बहुत बहुत शुक्राना सोनू अंकल। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। जून 2025 से मैं उनसे जुड़ा हूँ और बहुत सुकून दिया है गुरुजी ने। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8615। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। यह मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। काफी समय से मेरा नगर निगम से रिलेटेड कुछ पेपर वर्क था। कंप्लीट पेपर वर्क सबमिट करने के बाद भी काम नहीं हो रहा था। फिर गुरुजी की कृपा से एक बहुत ही ऑनेस्ट स्टाफ मिला जिसने मेरा पेपर वर्क कंप्लीट कर दिया। सिर्फ गुरुजी की कृपा से ही हुआ। गुरुजी आपका अरबों खरबों शुक्रिया। आप अपनी दया दृष्टि हमेशा बनाए रखिएगा। कभी कभी नेगेटिव बातें दिमाग में आ जाती है। गुरुजी प्लीज मेरे दिमाग को शांत रखिए। मेरा डाइजेशन वीक है, इसको प्लीज अच्छा कर दीजिए। मैं कभी कभी ओवर ईटिंग कर जाती हूँ, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मुझे फ्राई फूड आइटम्स बहुत पसंद है, लेकिन मैं लिमिट में ही खाऊंगी। अब मैं ओवर ईटिंग नहीं करूंगी। गुरुपूरब के दिन गुरुद्वारे में मैंने बहुत ओवर ईटिंग की, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी। पता नहीं कभी कभी मुझे क्या हो जाता है। मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया है। मुझे अटूट विश्वास है कि आपके जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद से मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम नॉर्मल हो जाएगा।
वह दिन जल्द ही आएगा जब मेरा वेट नॉर्मल हो जाएगा। मेरी आपसे गुरुजी यही रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा मेरे साथ रहिएगा, मुझे सही रास्ता दिखाते रहिएगा। आप अपनी दया दृष्टि सभी संगत पर, सोनू अंकल और उनकी फैमिली पर हमेशा बनाए रखिएगा। गुरुजी, सत्संग लिखने में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। सोनू अंकल, मेरा सत्संग प्लीज शेयर कर दीजिएगा। सोनू अंकल, आपकी वॉइस बहुत ही प्यारी है। मैं 7 PM सत्संग का वेट करती हूँ, जिसको सुनने से मन शांत हो जाता है। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। संगत जी, आज के वचन भी सबीना कोचर आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, रब नू प्यार करो, ओदे कोलों डरो नहीं। दूसरा वचन, महापुरुषां दे ਲੈਵਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਏ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ। तीसरा वचन, कदे किसी दी रीस नहीं करनी चाहिए। चौथा वचन, लोकी बर्थ स्टोन ते खुशहाली वास्ते पा लेंदे ने, जे ओहियो स्टोन पुट्ठा असर कर रहा होए तां की नहीं पाना चाहिदा। पांचवा वचन, कदे भी ज्योतिषा नू हथ न दिखाओ। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।